have to read Faces, Merriam Study Stanton, Volume First, theoretical part है और हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म, पेज नंबर 39 पे है, यहाँ से शुरू करेंगे। वैसे कह रहे हैं वी ऑल नो दैट द ओवॉइड इज द प्रिमिटिव टाइप फॉर्म ऑफ द मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल सेल्स। हम सब ये जानते हैं कि जो ओवॉइड है, ये जो गोलाकार है, एक गोलाकार आकृति के रूप में प्रिमिटिव फॉर्म है सभी मिनरल की, वेजिटेबल की और एनिमल सेल की जो शुरुआत होती है वो ओवॉइड फॉर्म से शुरू होती है। हाउ देन डू वी अराइव एट द स्क्वायर, क्यूब एंड एंगल इन प्रिमिटिव फॉर्म्स। तो फिर हम कैसे पहुंचते हैं कि भाई स्क्वायर शेप आने लगती है, क्यूब शेप आने लगती है, एंगल शेप आने लगती है प्रिमिटिव फॉर्म्स में, हम कैसे पहुंचेंगे? तो बाय मोशन, बाय सेगमेंटेशन, ये हम पहुंचेंगे मोशन के द्वारा और सेगमेंटेशन के द्वारा। मोशन ऐसे कि जब सेल डिवाइड होती है तो सेलों में मोशन होता है, एक लेयर से दूसरी तरफ को लेयर चलती है। जब आप देखोगे ना एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में, फिर जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, फिर मेसोडर्म, फिर एक लेयर और सेगमेंटेशन होकर के फिर वो सेल दूसरी तरफ को आ जाती है। ये याद आ रहा होगा आपको एम्ब्रायोलॉजी जब हम पढ़ते थे। तो मोशन और सेगमेंटेशन यानी कि सेल डिवाइड होती रहती है और फिर वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है। तो ये है क्यूबिकल स्क्वायर और एंगल के बनने का कारण। तो इसमें कह रहे हैं आगे ये कि द योग और ट्रू मास ऑफ न्यूट्रिटिव मैटर इन द एग बिगिंस इट्स कोर्स of development by being as it were completely cut up, segmentized और sectionized। कोई भी yolk है एग का या ट्रू मास है, न्यूट्रिटिव मैटर जो है अंडे के अंदर, ये डेवलपमेंट के कोर्स में तभी चलता है अमितपाल भाई जब इसके अंदर कंप्लीटली कट ऑफ, सेगमेंटाइज होने लगता है, जब ये डिवीजन होने लगता है तभी इसमें बच्चा बनेगा, तभी इसमें डेवलपमेंट शुरू होगा, जब इसमें सेक्शन बनने लगेंगे। नॉर दिस प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन ए मियरली रैंडम कटअप। ये जो सेगमेंटेशन है ये बेतरतीब या वैसे ही नहीं है, बिना किसी प्लान के ऐसा नहीं है, इसका एक प्रॉपर प्लान है। बट एन ऑर्डरली सक्सेशन ऑफ सेंट्रल एंड इक्वल डिवीजन ऑफ द स्फेरॉइडल योक इनटू हाफ, क्वार्टर, एट्स एटसेट्रा। बल्कि इसका एक ऑर्डर है सक्सेशन में, और सेंटर के थ्रू एक लाइन जाती है जो इक्वल डिवीजन करती है इस स्फेरॉइडल योग का। क्या है, में पहले हाफ हाफ करेगी दोनों में, फिर उनका 4 बनेंगे, फिर 8 बनेंगे, फिर 16 बनेंगे, फिर 32 बनेंगे, फिर 64 बनेंगे। ऐसे बनते हैं ना जब एम्ब्रायोनिक फर्टिलाइज्ड एग जब डिवाइड होता है, ऐसे ही कह रहे थोरोली हेमिस्फीयर्ड, क्वाड्रेटॉइड और क्यूबॉइड। और इस तरह से फिर हेमिस्फीयर क्या करती आ जाएगी, क्वाड्रेटॉइड की आ जाएगी और क्यूबॉइड की आ जाएगी। तो ऐसे आगे बढ़ता है डेवलपमेंट डिवीजन के माध्यम से, सेगमेंटेशन के माध्यम से और मोशन के माध्यम से। कह रहे हैं इट इज इन दिस मैनर दैट वी ऑब्टेन द एंगुलर एंड स्क्वायरिंग प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म इन लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरीली इलस्ट्रेटेड टू आवर सेंसेस। और अगर हम इस बात को देखें तो इस तरीके से अमितपाल भाई हमें एक एंगुलर और स्क्वायरिंग प्रिंसिपल भी मिलते हैं फिर लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस में। एंगुलर प्रिंसिपल, स्क्वायर का प्रिंसिपल, और ये प्राइमरीली इलस्ट्रेटेड टू आवर सेंसेस। सबसे पहले हमें फिर ये हमारे सेंसेस के सामने ये आते हैं। तो अब ऐसे मान के चलो कि पहले स्फेरॉइड था या ओवॉइड था, फिर उसमें सेगमेंटेशन एंड मोशन चला, फिर उसके बाद आपका ये एंगुलर और स्क्वायरिंग के प्रिंसिपल आगे तब मिलेंगे हमें। प्राइमरी है ना, द लॉ ऑफ द स्क्वायर एंड एंगल ऑफ द लाइन, द पॉइंट एंड द क्यूब आर ऑल कंटेन्ड इन द स्फेरिकल एग, जस्ट एज ऑल ऑफ पोटेंसीज एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ आर कंटेन्ड इन द ह्यूमन ओवा और एम्ब्रायो। तो कहने का भाव ये है कि जितने भी स्क्वायर के नियम है, एंगल बनने के नियम है, लाइन बनने के नियम है, पॉइंट बनने के नियम है, क्यूब बनने के नियम है, जो भी सिद्धांत हैं, ये सभी उस स्फेरिकल एग में पहले से होते हैं। ये सारे पॉसिबिलिटीज
और सारी क्षमताएं, सारी पॉसिबिलिटीज उस लाइफ की उस स्फेरिकल एग, उस फर्टिलाइज एग में ऑलरेडी होती हैं, उसके जेनेटिक मैप में, उसके जीन्स के रूप में। आर कंटेंट इन द ह्यूमन ओवा और एम्ब्रायो, और ये रहती हैं ह्यूमन ओवा में पहले से ही, कि कैसे हाथ बनेंगे, कैसे नाक बनेगी, कैसे उंगलियां बनेगी, यानी कि जेनेटिक कोड, जेनेटिक मैप हर एक ह्यूमन का, हर एक एनिमल का, हर एक प्लांट का, सभी का होता है ना भाई उसमें पहले से पहले ही पॉसिबिलिटीज, उसी के अकॉर्डिंग फिर वो डिवाइड होता है आगे चल के। तो कह रहे हैं आई थिंक आई हैव नाउ डिमॉन्स्ट्रेटेड द प्राइमरी ओरिजिन ऑफ द सेवरल फैक्टर्स ऑफ फॉर्म। अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं अब यहाँ मैं प्राइमरीली ओरिजिन ऑफ सेवरल फैक्टर ऑफ फॉर्म्स को प्रदर्शित करूं। अब मैं ये सोच रही हूँ, लेटर आई शैल मेक द एप्लीकेशन एंड मैच्योर्ड और डेवलप्ड फॉर्म एज सीन इन द वेरियस शेप ऑफ परफेक्टेड ह्यूमन बीइंग, और बाद में मैं जो है उसको अप्लाई करूंगी इस पे मैच्योर्ड एंड डेवलप्ड फॉर्म के ऊपर। मैं शुरुआत तो करूंगी प्राइमरी फॉर्म से कि कैसे शुरुआत होती है किसी डेवलपमेंट की, और फिर मैं आगे उसको अप्लाई करूंगी जो मैच्योर हो गई है या डेवलप्ड फॉर्म हो गई है वेरियस शेप ऑफ परफेक्ट मैन ह्यूमन बीइंग्स के। मतलब शुरू तो करेगी अंडे से, और बाद में जाके कैसे हाथ बने, कैसे आंख बनी, कैसे उंगलियां बनी, परफेक्ट जो ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बीइंग, फिर मैं वहां पे बताऊंगी ये कैसे कैसे लागू होते हैं ये नियम परफेक्टेड ह्यूमन बीइंग्स पे। कह रही है आई यूज टर्म प्राइमरी हेयर इन द लिमिटेड सेंस, तो इसलिए मैं यहाँ टर्म प्राइमरी जो यूज करूंगी यहाँ लिमिटेड सेंस में यूज करूंगी। द मोस्ट एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म लाइज बैक ऑफ एनीथिंग ऑफ विच द ह्यूमन सेंसेस कैन टेक और टेक कॉग्निजेंस। कह रही मोस्ट एलिमेंट्री प्रिंसिपल जो है अस्तित्व के फॉर्म्स के, वो निहित रहते हैं किसी भी ह्यूमन सेंस के पीछे। लाइज बैक ऑफ एनीथिंग ऑफ विच द ह्यूमन सेंसेस कैन टेक कॉग्निजेंस, मतलब ह्यूमन सेंस सबको कॉग्निजेबल है, ह्यूमन सेंस के लिए सब कुछ जानने कॉग्निजेंस स्पष्ट है, वो जान सकती है ह्यूमन सेंस जितने भी जो एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म है वो उसके अंदर होते हैं। अमित एक मिनट रुकना दोस्त।